रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज़्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जन स्वराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूंगा। या तो 10 से कम आएगी या इतनी आएगी कि अगली बार जब आप जीतने रिजल्ट के बाद इंटरव्यू लेने आइएगा तो इस हाथे में इस कैंपस में घुसने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण, और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। यह अध्याय है जन स्वराज और उसके सर्वे सर्वा राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर का। आज हम न सिर्फ इस नई पार्टी की रणनीति, आकांक्षाओं और जमीनी हकीकत की बात करेंगे, बल्कि उन तमाम सवालों को भी उठाएंगे जो पार्टी के बड़े बड़े दावों और चुनाव आयोग के आंकड़ों के बीच आम वोटर के मन में उठते हैं। मैं आपको जो कह रहा हूं कि या तो अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या इतनी सीट की इतिहास लिखा जाएगा। जेडीयू की क्या फ्यूचर 25 से कम, पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, रोज आकलन नहीं बदलते हैं। नहीं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा 25 से मैं कम? बोल तो दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। फिर आऊंगी मैं आपसे आ जाना, फिर आप दूसरी बार आए हैं, एक बार और आ जाइएगा कि सियासत फिर आप छोड़ देंगे। बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको कि 25 से कम? शुरुआत करते हैं उस बयान से जिसने बिहार के राजनीतिक मंच पर एक तीखी बहस छेड़ दी है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलकर कहा था, अगर जन स्वराज को 120 से 130 सीटें मिलती हैं तो मैं इसे हार मानूंगा। बिहार बदलने के लिए हमें 150 से अधिक सीटें चाहिए और वो हमें अवश्य मिलेंगी। किसी भी राजनेता के लिए यह आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन जब हम जमीनी सच्चाई और आंकड़ों के आईनों में इस दावे को देखते हैं तो बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह आत्मविश्वास है या अतिविश्वास? क्योंकि अब तक जो तथ्य सामने आए हैं वे इस बयान से बिल्कुल मेल नहीं खाते। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है जन स्वराज के उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है, जबकि पार्टी 150 प्लस जीतने का दावा कर रही है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? चुनाव आयोग और पार्टी द्वारा जारी शुरुआती सूचियों के अनुसार जन स्वराज ने पहली 2 सूचियों में सिर्फ 116 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इनमें से भी 3 उम्मीदवारों ने या तो नामांकन नहीं भरा या फिर नाम वापस लेकर दूसरी पार्टी में चले गए। यानी वास्तविक मैदान में मौजूद उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ 113 है। तो सवाल साफ है, जब मैदान में खुद पार्टी के उम्मीदवार 243 में से 113 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, तो 150 सीटें जीतने का दावा कितना व्यवहारिक है? पार्टी के हाई प्रोफाइल नेता कहते हैं कि उनके उम्मीदवार 243 सीटों पर है, लेकिन उनकी पूरी लिस्ट ईसीआई के पोर्टल पर क्यों नहीं दिख रही? पारदर्शिता कहां है? वोटर यह पूछने लगा है कि क्या यह बहुमत न मिलने पर अपने वादों से पीछे हटने की प्लानिंग है? क्या यह असफलता का बहाना पहले से ही तैयार किया जा रहा है कि बहुमत नहीं मिला इसलिए काम करने में दिक्कत आई? किसी भी नई पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विश्वसनीयता और स्वच्छ राजनीति का नैरेटिव होता है। लेकिन जन स्वराज में टिकट बंटवारे को लेकर अंदरूनी आवाजें उठ रही हैं। कुछ पुराने कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण में रुपयों के लेन देन, नए लोगों को पैसे लेकर टिकट देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन इतना तय है कि पार्टी का स्वच्छ राजनीति वाला नैरेटिव अब सवालों के घेरे में आ चुका है। अगर पार्टी की पहली परीक्षा ही ऐसे विवादों से घिर जाए तो जनता का भरोसा जीतना मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और पेचीदा राजनीतिक चाल पर। अक्सर एक कहावत कही जाती है जो चतुर चुनावी रणनीति में भी काम आती है, चित भी मेरी पट भी मेरी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जन स्वराज पार्टी शेष 127 सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवारों को गुप्त रूप से सपोर्ट कर रही है? यानी जहां पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है वहां पार्टी के कार्यकर्ता स्वतंत्र प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस रणनीति का गणित बहुत सीधा है। अगर निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं तो बाद में पार्टी कह सकती है कि ये हमारे सपोर्ट से हुआ और अब हम इन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, यानी चित भी मेरी। और अगर वे हार गए तो पल्ला झाड़ा जा सकता है
कि उनका जनसुराज से कोई संबंध नहीं था, यानी पट भी मेरी। इस ड्यूल राजनीति से पार्टी को ना सीधा नुकसान होता है, ना प्रत्यक्ष जवाबदेही, सिर्फ जीत के आंकड़े बढ़ाने की संभावना रह जाती है। क्या यह सच है? अगर हां, तो जनसुराज खुलकर कहे या ना कहे, पर उसकी सपोर्टिंग पॉलिसी बिहार की कई सीटों पर सक्रिय है। पारदर्शिता ही किसी नई पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी होती है, और अगर वही संदेह दिखे तो जनता का भरोसा डगमगा जाता है। जनसुराज ने बिहार के लिए जो घोषणाएं की हैं, उनमें हर परिवार को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार, प्रशासनिक ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव जैसे वादे शामिल हैं। सुनने में प्रेरणादायक हैं, लेकिन बिहार की सामाजिक आर्थिक हकीकतों और बुनियादी ढांचे की स्थिति में इनका क्रियान्वयन बिना स्पष्ट बहुमत के लगभग असंभव नजर आता है। वोटर यह भी सोच रहा है कि क्या ये वादे केवल उन भावनाओं को भुनाने के लिए हैं, या वास्तव में कोई ठोस नीति है। इसके साथ एक और संभावनात्मक सवाल, क्या जनसुराज कुछ छोटे दलों या क्षेत्रीय छत्रपों के साथ अंदरूनी समझौते में है, ताकि परिणाम के बाद मिलकर सरकार बना सके? इस अंतर्निहित गठबंधन से पार्टी को एक और अलिबाई मिल सकती है कि हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए चुनावी घोषणा पत्र पूरा नहीं लागू कर पा रहे। अब साझा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही रास्ता है। बिहार के राजनीतिक इतिहास में ऐसे अवसरिक समीकरण बनते रहे हैं। या यह भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर का असली लक्ष्य 2025 का चुनाव नहीं, बल्कि 2030 का राजनीतिक परिदृश्य हो। वह इस चुनाव को एक परीक्षण की भूमि मान रहे हों, जहां उनका संगठन, नेटवर्क और लोकल कनेक्शन मजबूत हो। यानी अगर इस बार कम सीटें भी मिली, तो भी अगले चुनाव में एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आने का मौका रहेगा। अगर यह एक लॉन्ग टर्म प्लान है, तो अभी की हार में रणनीति का हिस्सा मानी जा सकती है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, जनसुराज के 150 सीटों के दावे की सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ एक सियासी जुमला है, या इसकी जमीन पर कोई गुप्त रणनीति, कोई चित भी मेरी पट भी मेरी वाला गेम प्लान, या भविष्य की कोई सेटिंग है? प्रशांत किशोर एक कुशल रणनीतिकार रहे हैं, पर अब वह मैदान में एक नेता के रूप में है, और नेता को रणनीति के साथ साथ विश्वास और पारदर्शिता दोनों साबित करनी पड़ती है। आखिरकार वोटर ही सबसे बड़ी ताकत है। जनता को चाहिए कि वह इन आंकड़ों, बयानों और दावों के पीछे छिपे तर्क को समझे। आपकी समझदारी ही बिहार के भविष्य का रास्ता तय करेगी। आपको क्या लगता है, क्या जनसुराज का यह गेम प्लान सही दिशा में है, या सिर्फ एक राजनीतिक शोर है? क्या जनसुराज वाकई बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प बन पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।